जिंदगी के हंगामों में इंसान अक्सर सुकून की तलाश में भटकता रहता है। दुनिया की रंगीनियों, मसरूफियात और ख्वाहिशात के दरमियान दिल एक ऐसी जगह तलाश करता है जहां इसे हकीकी इत्मीनान मिल सके। लेकिन हकीकत यह है कि असल सुकून ना दौलत में है, ना शोहरत में, ना किसी मकाम व मर्तबे में, बल्कि असल सुकून अल्लाह ताला की याद में है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है, इसका दिल एक अजीब सी राहत महसूस करता है। ये वो सुकून है जो किसी भी दुनियावी चीज़ से हासिल नहीं हो सकता। ज़िक्र इलाही इंसान के दिल को नरम करता है, इसके अंदर से बेचैनी को ख़त्म करता है और इसे एक नई ताकत देता है। यही वजह है कि कुरान में भी जिक्र किया गया है कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ अल्लाह की याद से हासिल होता है। आज के दौर में इंसान के पास हर सहूलत मौजूद है, मगर फिर भी वो बेसुकून है। इसकी वजह यह है कि उसने अपने रब से ताल्लुक़ कमज़ोर कर लिया है। जब इंसान अपने खालिक को भूल जाता है तो उसके दिल में एक खला पैदा हो जाता है जिसे कोई भी दुनियावी चीज़ पुर नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, इसका दिल भर जाता है और इसकी बेचैनी ख़त्म होने लगती है। नमाज, दुआ और तलावत कुरान वो ज़राए हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। जब इंसान सजदे में जाकर अपने रब से बात करता है तो वो अपने दिल का बोझ हल्का कर देता है। दुआ एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपनी हर परेशानी, हर दिख और हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने रख देता है, और अल्लाह अपने बंदे की हर बात सुनता है। ज़िक्र इलाही का मतलब सिर्फ ज़बान से अल्फाज दोहराना नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह को याद करना है। जब इंसान हर काम में अल्लाह को याद रखता है, इसके अहकामात पर अमल करता है और इसकी रज़ा को मुक़द्दम रखता है, तो इसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। वो हर हाल में मुतमईन रहता है, चाहे हालात कैसे भी हों। इंसान जब मुश्किल में होता है तो वो फ़ौरन सुकून की तलाश में निकल पड़ता है। कोई मौसीक़ी में सुकून ढूंढता है, कोई दोस्तों में, कोई तन्हाई में। मगर ये सब आर्जी सुकून देते हैं। हकीकी सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है, क्योंकि वही दिलों का खालिक है और वही जानता है कि दिल को सुकून किस चीज़ से मिलेगा। ये भी हकीकत है कि जो इंसान अल्लाह को याद करता है, अल्लाह भी उसे याद रखता है। जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी हो जाता है तो इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देता है। इसके काम आसान हो जाते हैं, उसके दिल को सुकून मिलता है और वो हर हाल में खुश रहता है। हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़िक्र इलाही को शामिल करें। सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करें, दिन भर इसकी निमतों को याद रखें और रात को सोने से पहले इससे माफ़ी मांगें। ये छोटे छोटे अमाल इंसान की ज़िंदगी को बदल देते हैं। अल्लाह की याद न सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि इंसान के किरदार को भी बेहतर बनाती है। वो ज़्यादा साबिर, ज़्यादा शुक्रगुज़ार और ज़्यादा नरम दिल हो जाता है। वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है और अपने अंदर मुस्बत तब्दीली महसूस करता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अगर हम वाकई सुकून चाहते हैं तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। दुनिया की कोई भी चीज़ हमें वो सुकून नहीं दे सकती जो अल्लाह की याद से हासिल होता है। जब दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है तो ज़िंदगी आसान लगने लगती है और हर मुश्किल छोटी महसूस होती है। याद रखें, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है और यही वो रास्ता है जो इंसान को हकीकी खुशी और कामयाबी की तरफ ले जाता है। ज़िंदगी के हंगामों में इंसान अक्सर सुकून की तलाश में भटकता रहता है। दुनिया की रंगीनियों, मसरूफियात और ख्वाहिशात के दरमियान दिल एक ऐसी जगह तलाश करता है जहां इसे हकीकी इत्मीनान मिल सके। लेकिन हकीकत यह है कि असल सुकून ना दौलत में है, ना शोहरत में, ना किसी मकाम व मर्तबे में, बल्कि असल सुकून अल्लाह ताला की याद में है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है, इसका दिल एक अजीब सी राहत महसूस करता है। ये वो सुकून है जो किसी भी दुनियावी चीज़ से हासिल नहीं हो सकता। ज़िक्र इलाही इंसान के दिल को नरम करता है, इसके अंदर से बेचैनी को ख़त्म करता है और इसे एक नई ताकत देता है। यही वजह है कि कुरान में भी जिक्र किया गया है कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की याद से हासिल होता है। आज के दौर में इंसान के पास हर सहूलत मौजूद है, मगर फिर भी वो बेसुकून है। इसकी वजह यह है कि उसने अपने रब से ताल्लुक़ कमज़ोर कर लिया है। जब इंसान अपने खालिक को भूल जाता है तो उसके दिल में एक खला पैदा हो जाता है जिसे कोई भी दुनियावी चीज़ पुर नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, इसका दिल भर जाता है और इसकी बेचैनी ख़त्म होने लगती है। नमाज, दुआ और तलावत कुरान वो ज़राए हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। जब इंसान सजदे में जाकर अपने रब से बात करता है तो वो अपने दिल का बोझ हल्का कर देता है। दुआ एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपनी हर परेशानी, हर दिख और हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने रख देता है, और अल्लाह अपने बंदे की हर बात सुनता है। ज़िक्र इलाही का मतलब सिर्फ ज़बान से अल्फाज दोहराना नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह को याद करना है।
जब इंसान हर काम में अल्लाह को याद रखता है, इसके अहकामात पर अमल करता है और इसकी रज़ा को मुक़द्दम रखता है, तो इसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। वो हर हाल में मुतमईन रहता है, चाहे हालात कैसे भी हों। इंसान जब मुश्किल में होता है तो वो फ़ौरन सुकून की तलाश में निकल पड़ता है। कोई मौसीक़ी में सुकून ढूंढता है, कोई दोस्तों में, कोई तन्हाई में। मगर ये सब आर्जी सुकून देते हैं। हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, क्योंकि वही दिलों का खालिक है और वही जानता है कि दिल को सुकून किस चीज़ से मिलेगा। ये भी हकीकत है कि जो इंसान अल्लाह को याद करता है, अल्लाह भी उसे याद रखता है। जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी हो जाता है तो इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देता है। इसके काम आसान हो जाते हैं, उसके दिल को सुकून मिलता है और वो हर हाल में खुश रहता है। हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़िक्र इलाही को शामिल करें। सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करें, दिन भर इसकी निमतों को याद रखें और रात को सोने से पहले इससे माफ़ी मांगें। ये छोटे छोटे अमाल इंसान की ज़िंदगी को बदल देते हैं। अल्लाह की याद न सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि इंसान के किरदार को भी बेहतर बनाती है। वो ज़्यादा साबिर, ज़्यादा शुक्रगुज़ार और ज़्यादा नरम दिल हो जाता है। वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता है और अपने अंदर मुस्बत तब्दीली महसूस करता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अगर हम वाकई सुकून चाहते हैं तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। दुनिया की कोई भी चीज़ हमें वो सुकून नहीं दे सकती जो अल्लाह की याद से हासिल होता है। जब दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है तो ज़िंदगी आसान लगने लगती है और हर मुश्किल छोटी महसूस होती है। याद रखें, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है और यही वो रास्ता है जो इंसान को हकीकी खुशी और कामयाबी की तरफ ले जाता है।